पीएम मोदी ने राष्ट्र को समर्पित की ताप बिजली परियोजना, मेट्रो का भी किया उद्घाटन, कहा पावर से देश करेगा विकास। हुड्डा और सोरेन पर हुटिंग के बाद पीएम के मंच पर नहीं दिखे महाराष्ट्र के सीएम चावर्स। रांची के कार्यक्रम में पीएम के सामने सीएम हेमंत सोरेन की हुई थी हुटिंग। दिल्ली में रिक्शा पर बैन बरकरार, दिल्ली हाईकोर्ट ने 28 अगस्त तक ई रिक्शा चलाने पर लगाई पाबंदी। उत्तराखंड के राज्यपाल अजीत कुरैशी की अर्जी पर सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 6 हफ्ते में मांगा जवाब, पद से हटाने के खिलाफ दी थी अर्जी। और यूपी कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने की जिला अधिकारियों के साथ बैठक, प्रदेश के विकास कामों की समीक्षा की। नमस्कार, यूपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शहनाज रजा। खबरों की तरफ रुख करेंगे और बात करेंगे। लोक निर्माण मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने पीडब्ल्यूडी और एनएचआई के अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में उत्तर प्रदेश से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों के खराब और जर्जर हालत पर चर्चा की गई। शिवपाल सिंह यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जर्जर हाल में हो चुके राष्ट्रीय राजमार्गों को जल्द से जल्द ठीक कराया जाए। विकास कार्यों की समीक्षा की गई। शिवपाल यादव ने यहाँ पर पीडब्ल्यूडी और एनएचआई के अधिकारियों के साथ बैठक की और बैठक में उत्तर प्रदेश से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों और सड़कों की जर्जर हालत पर उनसे चर्चा की और आला अधिकारियों को निर्देश दिया कि जल्द ही इन जर्जर हालत में पहुंची सड़कों को ठीक कराया जाए। विकास कार्यों की समीक्षा के लिए आज शिवपाल यादव ने यूपी में बैठक ली। बैठक में पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और एनएचआई के अधिकारी शामिल थे। वहीं उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग की सड़कों की खराब हालत और जर्जर अवस्था को लेकर यहाँ पे चर्चा की गई और चर्चा में आला अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए कि इन जल्द ही इन राष्ट्रीय राजमार्गों की जो हालत है उन्हें सुधारा जाए। विकास कार्यों की समीक्षा की बैठक में शिवपाल यादव ने आज यूपी में बैठक ली और बैठक में एनएचआई के कार्यकर्ता और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी वहां पे शामिल हुए इस चर्चा में। और इस चर्चा में उत्तर प्रदेश से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की जर्जर हालत और खराब स्थिति के बारे में चर्चा की गई। और वहीं शिवपाल यादव ने यहां पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश की जो राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ती सड़कें हैं जिनकी हालत जर्जर है उन्हें जल्द से जल्द ठीक कराया जाए, उनकी बुरी अवस्था पर ध्यान दिया जाए और जल्द से जल्द उसके मेंटेनेंस के काम है जो वो शुरू किए जाएं। और अगर इसमें कोई कोताही की जाती है, अधिकारी इन निर्देशों का पालन नहीं करता तो उसके लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी। एनएचआई की रोड और राष्ट्रीय मार्ग और जो भारत सरकार के सभी अधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं और सभी जिलों के जिलाधिकारी, जितनी भी दिक्कतें वन विभाग से संबंधित, पर्यावरण के संबंधित, बिजली विभाग से संबंधित और भूमि का जहाँ पर भी दिक्कतें थी और मैंने कई रोडें प्रस्तावित की। इस खबर पर जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शबी हैदर जुड़ चुके हैं। शबी हैदर, आज शिवपाल यादव ने यहाँ बैठक ली जिसमें पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और एनएचआई के अधिकारी शामिल थे। तो वहीं राष्ट्रीय राजमार्गों की जो हालत जर्जर हो चुकी है उस मसले पर उन्होंने वहाँ पे चर्चा की। वहाँ आला अधिकारियों को उन्होंने क्या निर्देश दिए? देखिए शहनाज, अब से कुछ दिन पहले शिवपाल नितिन गडकरी से मुलाकात की थी और उस मुलाकात के बाद जो है वो उन्होंने भारी भरकम जो है वो बजट की डिमांड की थी और उनसे रिक्वेस्ट की थी कि जो नेशनल हाईवेज की जो सड़कें हैं जी वो जो खराब हैं और उन खराब सड़कों को ठीक किया जाए। वहीं संपर्क मार्ग जो है, यानी कि जब आप नेशनल हाईवे से जब आप किसी शहर के लिए कनेक्ट होते हैं और शहर और नेशनल हाईवे के बीच का जो मार्ग होता है उसको संपर्क मार्ग कहते हैं और उन संपर्क मार्ग की जो जिम्मेदारी है वो भी उसमें कुछ बजट जो है वो नेशनल हाईवे की तरफ से आता है और कुछ बजट जो है वो राज्य सरकार की तरफ से होता है और दोनों एजेंसियां मिलकर काम करती हैं। तो कहीं ना कहीं से जितने भी नेशनल हाईवे के, चाहे आप वीवीआईपी कॉन्स्टिट्यूएंसी रायबरेली को ले लिए, आप अम्बेडकर नगर को ले सकती हैं, आप आजमगढ़ को ले सकती हैं, जितने भी जो ये नेशनल हाईवे के जो संपर्क मार्ग हैं वो टूटे हैं, न सिर्फ टूटे हैं बल्कि जर्जर है और उन पर चलना मुसीबत
से भरा काम नहीं है, उनको ठीक करने के लिए नितिन गडकरी से रिक्वेस्ट की थी। और आज जो है वो उसी सिलसिले की जो अगली कड़ी थी बैठक हुई है, और उन सारी चीजों में जो बीच का जो सोल्यूशन है, यानी कि जो कोऑर्डिनेशन की कमी है, कोऑर्डिनेशन को ठीक करना, क्योंकि नेशनल हाईवे बजट देता है और जब जिलाधिकारी होता है वो उसकी रिपोर्ट फाइनल देता है, सर्टिफिकेट देता है, फिर जो है बजट की जो दूसरी राशि होती है वो अलॉट की जाती है। तो कहीं ना कहीं से जो अब तक कोऑर्डिनेशन की कमी आ रही थी इस काम को पूरा करने के लिए, उस कोऑर्डिनेशन को दूर, मतलब जो कोऑर्डिनेशन हो और जो कमी है वो दूर हो, इसके लिए आज नेशनल हाईवे अधिकारी भी थे, जिलों के जो है वो जिलाधिकारी भी थे, और दोनों के बीच में जो जितनी भी समस्याएं थी उन समस्याओं पर बात हुई है। और किसी भी सूरत में शिवपाल चाहते हैं कि जो नेशनल हाईवेज हैं, जो उनकी सड़कें खराब हैं वो ठीक हों, और जो संपर्क मार्ग हैं वो भी जो है वो ठीक हों। जी, वही छवि हैदर जी, इस बैठक में शिवपाल यादव ने आला अधिकारी को ये निर्देश दिए कि जल्द से जल्द जो भी कार्य है उनको पूरा किया जाए और इस कार्य में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, और जो भी अधिकारी ऐसा करता है उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस तरह के जो वाकया है, इस तरह की जो बातें वो हर बार नेता जो है वो बोलते हैं, लेकिन क्या लगता है कि अगर अधिकारी इस बात पर काफी अच्छे से काम नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी? देखिए, पिछले 2.5 साल से अधिकारियों को निर्देश दिए जाते हैं, अधिकारी बैठक में उन निर्देशों को सुनते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। काम जिस ढर्रे से होना होता है उसी ढर्रे से काम होता है। ये पिछले काफी लंबे समय से ऐसा ही चल रहा है, कम से कम उत्तर प्रदेश में कहा जा सकता है। अब आज की बैठक का, आज की जो गुड़की है उसका कितना असर होगा, इसका असर देखने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए। लेकिन इससे पहले जो समीक्षा बैठक हुई थी, या यूं कहें जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार का गठन हुआ था और शिवपाल यादव लोक निर्माण मंत्री बने थे, सड़क मंत्री बने थे, और जो उनके जो पूर्व सरकार में पोर्टफोलियो थे, इससे पहले जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो तब भी उन्होंने एक समीक्षा बैठक की थी और अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि वो घूस नहीं खाएंगे, वो जो सारी जो चीजें हैं उनमें ट्रांसपेरेंसी रहेगी, और जो समय के तहत जो प्रोजेक्ट, यानी कि कोई भी प्रोजेक्ट का पूरा होना जो एक उसका टाइम बाउंड होता है, उसमें अगर प्रोजेक्ट पूरा होता है तो वो सफलता माने, अगर प्रोजेक्ट डिले होता है तो उसकी पूरी कॉस्ट डिले हो जाती है। कहीं ना कहीं से देखिए, शिवपाल यादव सेतु निगम के भी मंत्री हैं, तो सेतु निगम ने तो जो प्रोजेक्ट लिए थे अपने हाथ में उनको समय से पूरा कर रहा है, अगर 1-2 प्रोजेक्ट तो, लेकिन जो सड़क का जो विभाग है, जो लोक निर्माण विभाग है, वो कहीं ना कहीं से अभी ढर्रे पे नहीं आ पाए। और शायद जो आज का जो कसक है, जो दर्द शिवपाल यादव का, वो उसी को लेकर है कि आप काम करो और ठीक से काम करो, टाइम बाउंड काम करो, जनता की जो अपेक्षाएं उन पर खरे उतरो, और जो सड़क बनाओ कम से कम वो लंबे समय के लिए। ऐसा होता है कि बनी सड़क को दोबारा से बना दिया जाता है और सड़कों पे जो है वो खाकों पे जो है वो सड़कों को बना, तो अब ऐसा नहीं चलेगा। कहीं ना कहीं से शिकायतें मिल रही हैं, कहीं ना कहीं से जो जिस तरीके से आज सोशल मीडिया है, और सीधे तौर के ऊपर जब आप नेता चुनाव में जब जमीनी दौरों के ऊपर निकलते हैं, तो जब सड़क पर चलते हैं तो सारी जो खुद जो है वो उनको अपने किए गए कार्यों की जो है वो एक तरीके से अनुभूति होती है। तो शायद कहीं ना कहीं से कसक है, शायद कहीं ना कहीं से दर्द है, शायद कहीं ना कहीं से उन्होंने एक यहाँ पे अहम सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से यहाँ निर्देश दिए जा रहे हैं कि जो जर्जर हालत में आपकी सड़कें हैं उनको फिर से ठीक किया जाए और ये कार्य जो अच्छे तरीके से किया जाए, इस तरह के निर्देश हमेशा देते जाते हैं। लेकिन जब कोई नेता या कोई यहाँ पर बड़ा अधिकारी जब समीक्षा के लिए आता है तो तुरंत पैचवर्क काम कर दिया जाता है, उसके विरुद्ध कोई सख्त कार्रवाई क्यों नहीं होती है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, अगर इक्का दुक्का अधिकारियों को छोड़ दिया जाए तो कोई भी अधिकारी जो है वो दंड के चाबुक से घायल नहीं हुआ है, फौरी तौर के ऊपर निलंबन होता है और फिर वो जेन केन प्रकरण करके जो है वो दूसरी जगह पे पोस्टिंग पा जाता है। तो ये एक दर्द है, ये एक तकलीफ है, ये एक समस्या है, और जितनी जल्दी इस समस्या से सरकार निजात पाएगी, सरकार के लिए, जनता के लिए, दोनों के लिए ये चीज जो है वो सही साबित होगी। क्योंकि जो निकम्मे अधिकारी हैं, जो काम नहीं करते हैं, जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, वो कहीं ना कहीं से मेन स्ट्रीम में। शबी हैदर जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त इस खबर पर हमारे साथ और जानकारी के लिए जुड़े हुए हमारे संवाददाता शबी हैदर, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से इस नीतियों को वो कैसे अमली जामा पहनाएंगे, आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल अभी खबर में बढ़ेंगे और बात करेंगे। चुनाव आयोग ने मंगलवार को लखनऊ में अमित शाह के काफिले के आयोजकों को नोटिस जारी किया है। ये नोटिस शाह के काफिले में गाड़ियों की संख्या को लेकर किया गया है। तो वहीं चुनाव आयोग का कहना है कि काफिले में गाड़ियों की संख्या जो तय की गई थी, लेकिन गाड़ियों की संख्या जो काफिले में थी उससे ज्यादा थी, जो आचार संहिता का उल्लंघन है।
साथ ही आयोग ने इस मामले में 3 दिनों के अंदर जवाब भी मांगा है। आपको बता दें कि लखनऊ में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का जोरदार स्वागत हुआ था और कल वाराणसी में अमित शाह ने प्रधानमंत्री के संसदीय कार्यालय का उद्घाटन भी किया था। शाह के काफिले के आयोजकों को ईसी की तरफ से नोटिस जारी की गई है। शाह का कल लखनऊ में एक रैली को संबोधित करने गए थे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया था। इस रैली में आयोग की तरफ से गाड़ियों की संख्या जो थी उसको एक सीमित संख्या दी गई थी, लेकिन इस काफिले में जो गाड़ियों की संख्या थी वो संख्या से ज्यादा थी, जिससे आचार संहिता का उल्लंघन माना गया। और आयोग ने वहीं काफिले के जो आयोजक है उन्हें नोटिस जारी कर दिया है और उन आयोजकों से 3 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी है कि जब ये गाड़ियों की संख्या पहले से निर्धारित की गई थी तो गाड़ियों की संख्या उससे ज्यादा क्यों है और यहाँ आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है। वहीं अमित शाह का लखनऊ में काफी भव्य स्वागत किया गया था। इसके बाद वो वाराणसी गए, वहां पे पीएम मोदी के द्वारा जो कार्यालय बनाया गया, जनसंपर्क कार्यालय, उसका उद्घाटन किया। वहीं बदायूं रेप और हत्याकांड मामले में सीबीआई ने आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में जांच रिपोर्ट दाखिल की है। जानकारी के मुताबिक कोर्ट सीबीआई की जांच रिपोर्ट से संतुष्ट है। साथ ही कोर्ट ने सीबीआई को 3 हफ्ते में अगली रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। वहीं सीबीआई ने कोर्ट से जांच में अभी और वक्त लगने की बात कही है। आपको बता दें कि जून में बदायूं में 2 लड़कियों के शव पेड़ पलट के मिले थे, तब से ये मुद्दा लगातार सुर्खियों में है। बदायूं रेप और हत्याकांड मामले में सीबीआई ने आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में जांच रिपोर्ट दाखिल की है। जानकारी के मुताबिक कोर्ट सीबीआई की जांच रिपोर्ट से संतुष्ट है और साथ ही कोर्ट ने सीबीआई को 3 हफ्ते में अगली रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। वहीं सीबीआई ने कोर्ट से जांच में अभी और वक्त लगने की बात कही है। आपको बता दें कि जून में बदायूं में 2 लड़कियों के शव पेड़ पलट के मिले थे, तब से यह मुद्दा लगातार सुर्खियों में है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत केंद्र सरकार जहां करोड़ों रुपया खर्च कर रही है, वहीं शिक्षा के आला अधिकारी इस योजना पर पानी फेरने का काम कर रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। शिक्षा स्तर को ऊंचा उठाने के लिए सरकार चाहे कितनी भी योजनाएं बना ले, लेकिन विभाग के अधिकारी इन योजनाओं पर पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। सर्व शिक्षा अभियान के तहत चल रही योजनाओं में कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। इस योजना में बच्चों के जीवन को उज्जवल बनाने की बजाय अधर में डाला जा रहा है। बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इन तस्वीरों को देखकर आप यही सोच रहे होंगे कि काम कर रहे ये बच्चे बाल मजदूर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि ये बच्चे सूबे के सरकारी स्कूलों में शिक्षा का क ख घ सीखने आते हैं। ये बच्चे आए तो शिक्षा ग्रहण करने के लिए, लेकिन यहाँ पर इनको मजदूर बनाकर रख दिया है। ये कोई एक विद्यालय की बात नहीं है, शामली के कई स्कूलों में ऐसा ही देखने को मिला है। जब हमने इस संबंध में बेसिक शिक्षा अधिकारी से बात की तो उन्होंने इस मामले में वही रटा रटाया जवाब दिया। आपने बताया जैसे भोगी मात्रा में बच्चों से झाड़ू लगवाई जा रही है, तो वहाँ के बारे में मेरा कहना यही है कि या तो सफाई कर्मचारी वहाँ आता नहीं होगा विद्यालय में, तो इस कारण से लगवाई गई होगी। लेकिन फिर भी मैं इसकी जांच कराऊंगा और डीपीआर साहब को भी लिखूंगा कि वो जो है सफाई कर्मचारी को निर्देशित कर दें, ताकि वहाँ पर जो है प्रॉपर सफाई व्यवस्था रहे और बच्चों से झाड़ू न लगवाई जाए। जब विद्यालय की प्रधानाध्यापिका से बात की गई तो वो रहम की दुहाई देकर अपना बचाव करती नजर आई। लेकिन मैडम साहिबा, क्या आपको ये पता नहीं कि बच्चे शिक्षा के मंदिर में विद्या ग्रहण करने आते हैं, न कि मजदूरी करने? बच्चे खाना नहीं बनवाते मेरे यहाँ। मैं बच्चों से खाना नहीं बनवाती, मैं नहीं बनवाती बच्चों से खाना, प्लीज। सर्व शिक्षा अभियान के तहत बनी योजनाओं के बावजूद बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ है, लेकिन इसकी जवाबदेही के लिए कोई तैयार नहीं है। अब देखना ये होगा कि इस खुलासे के बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी और कौन सा नया कदम उठाते हैं। रिपोर्टर 24/7 के लिए पंकज मलिक के साथ पिंकी मिश्रा की रिपोर्ट। भले ही
माया ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने से इनकार कर दिया हो, लेकिन यूपी में साख बचाने के लिए मुलायम सिंह और अजीत सिंह साथ साथ आ सकते हैं। दरअसल जब से आरएलडी नेता अमर सिंह ने मुलायम सिंह से मुलाकात की है, तब से एसपी और आरएलडी के गठबंधन कयास को बल मिलने लगा है। एक बार फिर राजनीति की अमर कथा चर्चा में है। 2 हफ्ते पहले एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव और सीएम अखिलेश यादव के साथ मंच साझा करने वाले अमर सिंह इस बार सीधे मुलायम सिंह के घर जाकर मिले। अमर सिंह का मुलायम सिंह के घर पहुंचना था कि एक बार फिर सत्ता के गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। कोई इसे अमर सिंह की वापसी के चश्मे से देख रहा था, तो कोई पार्टी की अंदरूनी कलह को उजागर करने के चश्मे से आंक रहा था, तो कोई आरएलडी और एसपी में गठबंधन के कयास लगा रहा है। सूत्रों की माने तो अमर सिंह समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल को एक साथ लाने में जुटे हैं। आपको बता दें कि अमर सिंह ने आरएलडी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा था, जिसमें उनकी हार हुई थी। विलय या गठबंधन की खबरों को आरएलडी के नेता कोरी अफवाह बता रहे हैं, लेकिन राजनीतिक जानकार मामले को इतना हल्का नहीं मान रहे, क्योंकि मुलायम सिंह किसी भी कीमत पर अमर सिंह की समाजवादी पार्टी में वापसी चाहते हैं, भले ही ये निजी तौर पर हो या फिर आरएलडी के विलय के जरिए। मुलायम लोकसभा में पार्टी की घटी ताकत से चिंतित हैं और अच्छी तरह से जानते हैं कि इस संख्या बल के जरिए वे केंद्र पर दबाव नहीं बना सकते। अमर सिंह की मदद से वो एसपी की आधार और ताकत बढ़ाना चाहते हैं। अगर गठबंधन या विलय होता है तो अजीत सिंह के पुत्र जयंत चौधरी को यूपी में मंत्री बनाया जा सकता है। बहरहाल अमर सिंह की वापसी पर पार्टी के अंदर भी मतभेद कम नहीं है। एसपी के महासचिव राम गोपाल हों या फिर कैबिनेट मिनिस्टर आजम खान, दोनों ही नेताओं का अमर सिंह से 36 का आंकड़ा है। ऐसे में अमर सिंह की एसपी में वापसी कितनी आसान होगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपोर्टर 24x7 न्यूज। फिलहाल यूपी न्यूज में बात हो छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए रिपोर्टर 24x7।